हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सेहत की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सोनम। आज हम एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। यूजुअली हम आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों के बारे में या बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स तो आजकल हम सभी को ही हैं और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ। देखिए, अगर आप सुबह सोकर उठ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में दर्द हो रहा है, अकड़ाहट हो रहा है या फिर काफ़ी जकड़न महसूस होती है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में आपको नहीं लेना है। ये एक तरीके की प्रॉब्लम है जो कई कमियों की वजह से हो सकती है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या-क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है जिस वजह से शायद आप सुबह उठने में काफ़ी पेन महसूस करती हैं या करते हैं। तो पहला कारण एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जैसे कि एक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी शरीर में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पा रहे, जिस वजह से ऑक्सीजन भी आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रही है, तो भी आपको अकड़ाहट या शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। और जो लोग एनीमिक होते हैं उनको ये प्रॉब्लम अक्सर सुबह उठने पर होती ही है। तो ये भी कारण हो सकता है, शायद आप पहचान ना पा रहे हो, तो आपको अपना ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन जो है वो अच्छा और बेहतर हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपके केस में ऐसा क्या प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये एक तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है। ये अर्थराइटिस का ही एक सब वेरिएंट है। मतलब अर्थराइटिस में किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। जैसे कि तो इस दौरान क्या होता है, आपके शरीर में जो हेल्दी सेल्स हैं, जो हेल्दी कोशिकाएं हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है या तो फिर वो आपके हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिस वजह से आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि अपने आप ही पैर जो है या हाथ जो है वो सूज जाता है। ये प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस के पेशेंट को। तो अगर ये भी दिक्कत आपको है तो भी आपको सुबह उठने में परेशानी होती होगी, अकड़ाहट होता होगा, शरीर दर्द करता होगा और आपका मन करता होगा कि और सो जाए। अगर ये आपको मालूम नहीं है कि ये भी एक कारण हो सकता है, तो ज़रूर चेक कराएं कि आपको कहीं कोई अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। वहीं तीसरी प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। ये एक तरह की हड्डियों की ही बीमारी है। ये हड्डियों की डेंसिटी को कम कर देता है, कमज़ोर कर देता है। जिनकी हड्डियां बार बार कहीं गिरने से फ्रैक्चर हो जाती है या ज़रा सा भी वो कहीं जाके उनको थोड़ी सी चोट लगती है तो सूजन आ जाती है या फिर हड्डियां बहुत दर्द करने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में इस तरह के केसेस बहुत देखे जाते हैं और ख़ास तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जो है वो जोड़ों के दर्द से जुड़ी हुई है। जोड़ों का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है, ज़्यादातर ये बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अब हम बूढ़े होंगे तभी हमें ये दर्द होगा। नहीं, ये आपके शरीर में थकावट बनाकर रखता है, ये आपके शरीर को तोड़ देता है। ये अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। वहीं चौथी चीज़ मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी कहीं पर भी है तो भी आपको सुबह उठने में स्टिफनेस हो सकती है, शरीर में पेन हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ ये कुछ जो जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम या फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत, ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकती है। तो आपको क्या करना है, लक्षण भी मैं इस दौरान आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पूरा दिन थकान महसूस होगी, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको पूरा दिन शरीर जो है वो टूटा टूटा महसूस होगा और आपके शरीर में स्वेलिंग भी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको महसूस हो रही हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। साथ ही साथ मैं कुछ बोनस टिप्स आपको यहाँ देना चाहती हूँ। अगर आप ऐसा महसूस करते तो सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, खाने में बदलाव कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए।
पुशअप्स मारिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30 मिनट्स एटलीस्ट अगर आप दिन में करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। खाने में आपको जो मेजर बदलाव करने हैं वो ये कि आप खाने का टाइमिंग सही कीजिए, कोशिश कीजिए फाइबर, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट उतना लें जितना शरीर के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, मतलब ज़्यादा चावल मत खाइए, ज़्यादा रोटियां मत खाइए। सलाद खाइए, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है सलाद के अंदर। साथ ही साथ नट्स खाइए, सीड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाइए, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी हेल्थ टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।